लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस स्टेज से मुखातिब करता हूं कि आपकी बस की बात नजर नहीं आती मुझे। आप नहीं हैंडल कर सकते सिंध की सिचुएशन। आपको पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करती है और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैं फेडरल गवर्नमेंट को कहता हूं कि अगर इस कत्ल पे एक्शन नहीं लिया गया, अगर इस कत्ल पे एक्शन नहीं लिया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। अगर आपसे ये पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, जो पीपल्स पार्टी की बी टीम है, मिलिटेंट विंग है कौम परस्तों का, अगर ये आपसे नहीं संभलते तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लगाम डालना जानते हैं और लगाम डाल चुके हैं। ऐसा ना हो कि फिर वडेरा कराची आते वक्त टोल प्लाजा में टोपी नीचे रख के आनी पड़े उसे। आज जो मेरा साथी शहीद हुआ है उसका मर्डर भी तुमने किया है। वहां का एसपी सस्पेंड होना चाहिए। आईजी वफाक का नुमाइंदा है। मैं पीटीआई की हुकूमत से कहता हूं कि फौरन अगर एसएसपी सस्पेंड नहीं होता तो आईजी को वापस बुलाएं इस्लामाबाद, उससे बासपुर्स की जाए। क्या मजाक बनाया हुआ है? ये कुत्ते बिल्ली नहीं रहते वहां। ये महाजिर कौम है, खुददार कौम है, बहादुर कौम है। हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। तुम्हारा तो बाप भी पाकिस्तान नहीं बना सकता था। पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन बेनजीर के मर्डर पे आया था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो बर्दाश्त किया। बहरिया टाउन पे जो हमला हुआ था हमने वो बर्दाश्त किया। हम जानते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये वडेरा गैंग जिसने पूरा सिंध तबाह किया है, हमसे ज्यादा मजलूम तो मेरा सिंधी भाई है। जो हाल अंदरूने सिंध का किया हुआ है इन्होंने, अब इनका टारगेट कराची और हैदराबाद है। महाजिर कौम का बच्चा मर गया, शहीद हो गया। क्या किसी ने फोन करके खालिद भाई से ताजियत की? क्या किसी एमएनए से ताजियत की इस्लामाबाद में? क्या सिंध में गवर्नर ने हमसे ताजियत की कि तुम्हारा कारकुन शहीद कर दिया गया है? क्या तुमने कोई एक्शन लिया? इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामाबाद में बैठा है, पीएम इस्लामाबाद में बैठा है। क्या किया इन्होंने? हां, जब वोट की जरूरत होती है पीएम को तो फोन करता है खालिद भाई को। हमारी शराफत को कमजोरी ना समझें। और सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, जिन्होंने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, जहां हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, जहां हमारे लोग पाबंद सलासल हैं, हमारे दफ्तर बंद हैं, हमें सियासी आजादी नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, ऊपर से हमारे लोगों को कत्ल किया जा रहा है। और जब मेरी माएं बहनें बाहर निकलती हैं तो डंडे मारे जा रहे हैं। तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो लोग भी सरपरस्ती कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, अब हमने भी कुछ फैसले कर लिए हैं। कल राब्ता कमेटी ने भी कुछ फैसले कर लिए हैं। कल
अब बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त से चीजें बाहर हो रही हैं। खुद को सारे साथी 12 बजे प्रेस क्लब पहुंचेंगे और फिर मुड़ने वाली बात नहीं करना, मुड़ना नहीं है। अगर मुड़ने का दिमाग में है तो मत आना घर से नहीं निकलना। अगर वापस जाने का ख्याल हो घर, मेरी बात समझ में आ रही है? मुड़ के वापस तो नहीं जाओगे? पक्की बात है? ऐसा ना हो हम मुड़ के देखें तो पीछे कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह बुध को 12 बजे प्रेस क्लब पहुंचेंगे और चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते। यहां ना इंसाफ है ना जमहूरियत है इस मुल्क में। अदालत के अंदर जो कि अदलिया का एहतराम रखता था और तारीखों पे पाबंदी से अदालत जाया करता था, उसको अदालत के अंदर कत्ल किया गया। और उसके बाद कत्ल करने के बाद जो वहां का एसएसपी है और जो पुलिस वाले हैं और जो वहां के कौम परस्त सियासी लीडरान हैं, जब कातिल को पकड़ा गया बमै असलह के और उसको प्रोटोकॉल दिया गया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, अस्पताल में जब वो एडमिट हुआ तो वहां सेल्फियां बनाई जा रही थी, एक तरह से जश्न मनाया जा रहा था। एक कौम परस्त दहशतगर्द लीडर उसके साथ बैठ के तारीफें कर रहा था कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। और उस पे जब वहां की आवाम ने एहतजाज किया, उसका ताल्लुक एक बरादरी से था, खानजादा बरादरी से। जब बरादरी की माएं बहनें बुजुर्ग बाहर आए, इंसाफ की खातिर आवाज बुलंद की उन्होंने, उस पे नाअहल करप्ट डाकू पुलिस वाले जिनका ताल्लुक टंडोला यार से था और सरपरस्ती इस दहशतगर्द जमात, करप्ट तरीन जमात पीपुल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल थी उनको। मगर अफसोस कि कुछ नहीं किया गया।